एक मिनट में सर से 254 अहरोट को तोड़ना और तोड़ तोड़कर इस नौजवान का जो सर था वो ब्लड आना शुरू हो गया। ना सिर्फ इन्होंने अपना नाम बुलंद किया बल्कि पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसे प्रैक्टिस एरिया पर जिस एरिया पर पाकिस्तान के एक नौजवान ने प्रैक्टिस कर करके वो रैकेट थे जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रैकेट्स ने इनको दिए और आजकल इस नौजवान का एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो इंटरनेशनल मीडिया की नजर है। आजकल इस नौजवान का वो रिकॉर्ड हम सब लोगों ने देखा है और वो रिकॉर्ड है एक मिनट में सर से 254 अहरोट को तोड़ना। जज्बा तो ऐसा था कि आप अगर वीडियो में देखें तो पहले तो मैं सख्ते की हालत में था जब तक अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, और हालांकि इस बात का मुझे पूरा यकीन था कि मैं रिकॉर्ड को ब्रेक कर चुका हूं, लेकिन बहरहाल एक अनजाना सा खौफ भी था। और लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट होती है मेरे जी हुआ कि मैं अपने जज्बात तो यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, वो जज्बात आप मेरे उस शो में देख सकते हैं। और जहाँ तक रही प्रभाकर रेड्डी के शागिर्द नवीन कुमार की, तो नवीन कुमार मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको बताऊं कि ये रिकॉर्ड बेसिकली पहले मेरे पास ही था। मैंने 180 वॉलनट जो है वो सर के साथ जो है वो ब्रेक किए थे। तो प्रभाकर रेड्डी के जो ये शागिर्द हैं नवीन कुमार, इन्होंने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया था 217 अखरोट तोड़कर। तो फिर मैंने जो है वो विद इन 1 मंथ के अंदर ही जो है यहाँ पर कराची में ही रहते हुए 242 वॉलनट्स ब्रेक किए। तो वो वीडियो मेरी वायरल हुई और मुझे जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की इंतजामिया ने जो है वो मुझे दावत दी कि आप यहाँ पर आएँ और हम आपका जो है वो ये रिकॉर्ड ब्रेक करवाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि मैं उस वक्त जर्मनी में मौजूद था जब मुझसे राब्ता किया गया। तो मैं सिर्फ 7 दिन के जो है नोटिस के ऊपर जो है मैं पाकिस्तान से जो है वीज़ा लगने के बाद मैं इटली रवाना हुआ और मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 दिन की जो है वो प्रैक्टिस का मौका मिला। जबकि जो नवीन कुमार थे वो तकरीबन उनको 4 महीने पहले या 3 महीने पहले जो है इटालियन इंतजामिया की तरफ से, क्योंकि वो करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे, तो उनको जो है वो इन्विटेशन मिल चुका था। तो मेरे लिए फैसला करना भी बड़ा मुश्किल था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो नवीन कुमार के साथ मुकाबला करना, वो मुझसे ज़्यादा यंगस्टर हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक है। जब मैंने उनका रिकॉर्ड देखा, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये झंडा था, पाकिस्तान की मोहब्बत थी और एक फैसला किया था कि यार बस आज किसी सूरत भी हार के नहीं जाना है और बीट करना है इंशाल्लाह ताला इंडिया को। तो और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे कामयाबी से नवाजा और पाकिस्तान के अंदर आकर अपने अवाम के सामने जो है वो सुरखरू होने का मौका दिया। प्रभाकर रेड्डी और उसकी जो टीम है उसके साथ आपकी क्या कोई दुश्मनी है? पहले भी इतने रिकॉर्ड आपने बनाए, उनको शिकस्त देते रहे। प्रभाकर रेड्डी ने बेसिकली स्टार्ट असल में उन्होंने किया था। अगर प्रभाकर रेड्डी ने जो है पहले मेरे 2 रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिए थे, बड़े अच्छे रिकॉर्ड से। तो फिर उसके बाद मैं आजकल जो भी प्रभाकर रेड्डी का जो रिकॉर्ड होता है वो कोशिश करता हूँ कि उसको ब्रेक कर दूँ, और वो बड़े टैलेंटेड है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को। और फिर उन्होंने जब देखा कि राशिद नसीम मेरे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं तो उन्होंने स्पेशली अपने स्टूडेंट को जो है वो तैयार किया, नवीन कुमार को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको भी जो है वो शिकस्त देने में कामयाब हुआ। शागिर्द दोनों को शिकस्त दे दी। वो नवीन कुमार के साथ जो आपके हरीफ थे उनके कोच भी साथ थे, उनके टीचर, आप अकेले थे। तो अकेलापन होने की वजह से आप कहीं कंफ्यूज नहीं हुए? हाँ जी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो नवीन कुमार भी मौजूद थे और प्रभाकर रेड्डी भी मौजूद थे और मैं यहाँ से गया हुआ था अकेला। तो ये एक बड़ा प्रेशर वाला माहौल हो जाता है। लाजमी बात है कि जब आपको कोई थपकी देने वाला ना हो, हौसला देने वाला ना हो, तो बड़ा मसला होता है। तो मैं अपने उस्ताद से रात को फ़ोन के ऊपर रोज़ाना डिस्कस कर रहा होता था, क्योंकि 3 दिन तक जो है हमारी रिहर्सल भी चली वहाँ पर और 3 दिन तक जो है वो मुख्तलिफ हम लोग प्रैक्टिस भी करते रहे। तो मैं हर चीज़ की जो मशवरा था वो अपने टीचर हैं, सर मेरे टीचर का नाम है इकबाल मुर्तज़ा, जिन्होंने मुझे मार्शल आर्ट सिखाई, तो मैं उन्हीं के साथ मुसलसल जो है वो कांटेक्ट में था। वालिद साहब से कांटेक्ट में था कि उनको मैं ये कह रहा था यार दुआ करें, इनके साथ तो इनके उस्ताद भी आए हुए हैं और वो उस्ताद लाजिम आता है कि आपको पता है कि जब आपके पीठ के पीछे उस्ताद खड़ा हो तो आपका हौसला वैसे ही जवान हो जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है वो अल्लाह ताला की करम था और मैं सारे प्रेशर को जो है वो डील करते हुए जो है वो रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुआ। अच्छा, एक तो आपने अपने यूनिफॉर्म से और फिर एक छलांग लगाकर पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान के जज्बे को मुतारिफ करवाया। फिर हमने देखा कि वीडियो में आपने अपने जो हरीफ था उसको कोई गिफ्ट देने की कोशिश की थी, वो क्या सीन था? बेसिकली हमारा जो है पाकिस्तानी कल्चर जो है वो ये कहता है कि मैं नॉर्मली जिस भी इंटरनेशनल टीवी शो में जब भी शिरकत करता हूँ तो मैं यहाँ से अपना
जो कल्चर है वो लेके जाता हूँ, अजरक लेके जाता हूँ और जिस दूसरे ताहिफ होते हैं वो लेके जाता हूँ, जो वहाँ के जो लोग मुझे मिलते हैं तो मैं उनको पेश करता हूँ। तो प्रभाकर रेड्डी को तो मैंने जो है वो 2 दिन पहले ही वो गिफ्ट पेश कर दिए थे, लेकिन मेरा जो जहन था वो ये था कि मैं उसको गिफ्ट पेश करूंगा। लेकिन जब मैं हमारी जीत अनाउंस हो गई और उसके बाद फिर मैं उसे ढूंढता रहा, वो मुझे मिला नहीं। मैंने उसके उस्ताद से भी राब्ता किया कि यार मैं उसको गिफ्ट देना चाहता हूँ कुछ मेरी तरफ से, जो मैंने आपको भी पेश किए हैं। उसने बोला यार मुझे पता नहीं है वो किधर है और वो कमरे में चला गया है और वो अभी आना नहीं चाहता है, वो बहुत डिसहार्ट है, ये वो इस तरह की उन्होंने बात की। तो फिर मैं खामोश हो गया। मैंने बोला शायद ये सही मौका नहीं है, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए उसको वहाँ पे रुकना चाहिए था, मुझसे मिलना भी चाहिए था। राशिद भाई ये बताइएगा, क्या हम जैसे कोई नौजवान है पूरे पाकिस्तानी, अब तो हम देख कर जो हमें भी ये जज्बा है कि यार क्यों ना कोई हम भी रिकॉर्ड अपने नाम करें, तो आपकी एकेडमी में तो वही लोग आ सकते हैं जो कराची से हैं, तो वो लोग या वो नौजवान जो पंजाब में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में या KPK में हैं, तो वो क्या करें, कैसे आपसे सीख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये बात सही है कि मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फेमस हुआ हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं, और जब उनको ये पता चलता है कि यार उनका ताल्लुक तो मेरा ताल्लुक कराची से और उनका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी और शहर से है, तो बड़ा अफसोस करते हैं। तो मैं उनके लिए जो है मैं अपना यूट्यूब पेज मैंने जो है वो अपना बनाया है, और वहाँ पर जो है मैं ट्रेनिंग की वीडियोस डालूंगा ताकि मेरे पाकिस्तानी जो भाई हैं अगर वो मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो वो ज़रूर सीखें। आपने माशाल्लाह बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए, आपकी बेटी फातिमा ने भी जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, मेरे ख्याल से वो सबसे कम उम्र है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले। तो इसके अलावा आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी जो एकेडमी है, उसकी वर्थ क्या है? मेरी जो एकेडमी है अल्हम्दुलिल्लाह उसके 9 स्टूडेंट हैं जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और फातिमा जो है वो मेरी बेटी भी है, मेरी स्टूडेंट भी हैं। उनकी उम्र सिर्फ एज जो है उनकी 7 साल है, और यहाँ पर ये बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि वो दुनिया की सबसे कम उम्र जो है वो मार्शल आर्ट खिलाड़ी होने का एजाज़ हासिल कर चुकी है, जिन्होंने सिर्फ 7 साल की उम्र में मार्शल आर्ट की कैटेगरी के अंदर जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और उन्होंने भी भारत को शिकस्त दी थी, जिसका नाम है श्रुति सिंह। उसने जो है वो 211 जो है वो एल्बो स्ट्राइक की थी, अल्टरनेट एल्बो स्ट्राइक दोनों, और फातिमा ने जो है वो 242 एल्बो स्ट्राइक की। मैं समझता हूँ कि 7 साल की उम्र के अंदर जो है वो 1 सेकंड के अंदर 4 एल्बो मारना, ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल किस्म की जो है वो स्पीड थी, और फातिमा ने बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत की थी माशाल्लाह से, और मुझे लगता है कि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को बहुत सर्व करेगी। जहाँ गिनीज वालों ने आपको मुख्तलिफ टाइटल से नवाजा, आयरन मैन, स्टील मैन, इस दफ़ा उन्होंने आपको ब्रूस ली ऑफ पाकिस्तान के टाइटल से नवाजा है, तो ये टाइटल जो है ये आपके लिए कितना बाइसे फ़ख्र है, कितना आप प्राउड फील करते हैं इस पर? जी बिल्कुल, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जब मैंने वीडियो देखी तो उसके ऊपर जो टाइटल जो आ रहा था वो आ रहा था कि ब्रूस ली ऑफ पाकिस्तान, तो ये मेरे लिए बड़ा एक प्राउड वाला मरला है कि मुझे जो है ब्रूस ली के साथ जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कंपैरिजन किया मेरा। भाई मैं खुद को ना ब्रूस ली समझता हूँ ना उनके पाए का खिलाड़ी समझता हूँ, ब्रूस ली मुझसे बहुत ऊपर की चीज़ है, और हम तो वो हैं जो ब्रूस ली को देखकर जो है हमने मार्शल आर्ट सीखना शुरू की, और उनकी फिल्मों से की वजह से हमारे अंदर कुछ इंस्पिरेशन आई कि हम जो है हम भी यार काश ब्रूस ली बनते। तो बहुत खुशी होती है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ब्रूस ली का जो मशहूर ज़माना वेपन है जो कि फिल्मों के अंदर उन्होंने इस्तेमाल किया, ननचक्कू, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ननचक्कू के जो आलमी रिकॉर्ड्स हैं वो इस वक्त मेरे पास हैं। तो मैं खुद ब्रूस ली से बहुत इंस्पायर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं काश के मैं भी ब्रूस ली जैसा बन सकता, लेकिन ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने मेरी एफर्ट को देखते हुए जो है मुझे ब्रूस ली ऑफ पाकिस्तान का खिताब दिया है, तो मैं इस पर बड़ा खुशी महसूस करता हूँ। ये नाजरीन राशिद भाई ने ये कुल्हाड़ा भी, और इसकी हमने देखा कि क्लिप्स देखे, वीडियोस देखी, आप इसे घुमा रहे थे, तो इसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास या इसकी कोई प्रैक्टिस आपने पहले की हो? बड़ा मुश्किल है ये, मेरे ख्याल से बहुत वजनी है। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ जो मार्शल आर्ट है वो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको ननचक्कू, स्टेक, तलवार और इस तरह की जो सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स है उसके ऊपर भी जो है ट्रेन करते हैं हम। तो बेसिकली मैंने जब उर्तुगल गाजी जब मैंने देखा तो मैं तुरगत के जो किरदार है उससे बड़ा मुतासिर हुआ, और एज ए मार्शल आर्टिस्ट जब मैंने उसकी परफॉर्मेंस देखी तुरगत की, जब उन्होंने अपनी ड्रामे के अंदर जिस तरीके से कुल्हाड़ी को चलाया, तो मेरे अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इस चीज़ को चलाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्टेप्स किए, और बस बेसिकली तुरगत जिन्होंने 125 साल तक जो है वो उम्र तक जो है वो जहाद किया, और उसके बाद मैदान जंग में वो शहीद हुए। तो बेसिकली कुल्हाड़ा चलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ाई बयान करना नहीं था, उनको एक खराज तहसीन पेश करना था। असली जो तुरगत थे उनको भी, और जो ड्रामा जिन्होंने किया उनको भी, दोनों ही मैं समझता हूँ कि किरदार जो है अपनी मिसाल आप थे। प्रैक्टिस कितनी देर करते हैं रोजाना मामूल में? वैसे जो मेरी प्रैक्टिस का जो टाइम होता है वो 7 बजे का टाइम होता है। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं बच्चों को भी सिखा रहा होता हूँ, अकेडमी में कुछ स्टूडेंट आते हैं उनको सिखाता हूँ। उसके बाद फिर 9 बजे के बाद जो है वो फिर मेरी अपनी ज़ाती ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और वार्म अप वगैरह तो खैर मैं बच्चों के साथ ही कर लेता हूँ। फिर ये तकरीबन ट्रेनिंग जो है वो
12 बज जाए, 1 बज जाए, फिर उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। बेसिकली कुछ रिकॉर्ड्स सेट किए हुए होते हैं, कुछ टारगेट सेट किए हुए होते हैं, उनको अचीव करना होता है, तो फिर टाइम नहीं मैं देखता, लेकिन नॉर्मली 3 से 4 घंटे की मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। ये ननचक्कू हैं कुछ, ये यहाँ पर जो है वो ट्रिपल ननचक्कू है, अगर आप देखेंगे तो ये ट्रिपल ननचक्कू है। और इसके अलावा ये बॉक्सिंग के MMA ग्लव्स हैं जिनको पहनकर जो है वो प्रैक्टिस फाइट होती है, आपने अक्सर UFC में देखा होगा। उसके अलावा जो है वो ये पैड्स हैं, कुछ हमारे बॉक्सिंग ग्लव्स वगैरह पड़े हुए हैं। और अगर आप इस तरफ आ जाएँ तो ये एक डमी है, बेसिकली इसको ऊपर प्रैक्टिस हम करते हैं। तो ये किस्म की मतलब पूरा टारगेट सेट करना होता है कि सामने ये चेस्ट है, ये फेस है, तो इस तरह की प्रैक्टिस करते हुए मज़ा आ जाता है। स्टिक वगैरह है, बेसबॉल बैट भी आपको नज़र आ जाएंगे, फिर ये कुछ पैड्स वगैरह हैं, तो इन्हीं के ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपनी, वक्तन फ़वक्तन इनको चीज़ों को चेंज भी करते हैं। अच्छा, ये कुछ टायर्स राशिद भाई हमें नज़र आ रहे हैं, टायर्स का प्रैक्टिस में क्या अमल दखल है, क्या काम है? बिल्कुल जी, टायर जो है बेसिकली मार्शल आर्ट के जो लोग हैं उनकी प्रैक्टिस में इसका बड़ा अमल दखल होता है। बेसिकली हम अपने हाथों को, अपने नकल्स को और अपनी जो लेग्स होती हैं, क्योंकि हम बेसिकली राउंडर्स किक करते हैं और मुख्तलिफ किक्स करते हैं, तो उसको इफेक्टिव जो है वो बनाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ हम सैंड बैग के ऊपर, हम टायर के ऊपर, और इसके अलावा माकी बारा होता है, उस तरह की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बहुत इफेक्टिव हो जाती हैं। आपने देखा होगा मेरी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर, बेसबॉल बैट तोड़ रहा हूँ मैं, केन क्रशिंग कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जो है वो ये टायर का, सैंड बैग्स का, और ये मेरी डमी है, इसका बड़ा हाथ है, और इसके साथ मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। और अभी मैंने जब 32,025 का जब रिकॉर्ड तोड़ा था, तो उसके अंदर मेरी साथी यही थी, और इसी ने जो है वो सारा दिन इसी के ऊपर प्रैक्टिस करता था। और एक हिट में एक ही अखरोट को तोड़ना है, तो ये इसकी जो है वो क्वालिफिकेशन है, छोटे छोटे से रूल्स हैं। और दूसरी बात, एक और भी चलें इसमें एक ऐड मैं आपके लिए कर देता हूँ बात के, जो वॉलनट है बेसिकली पूरी दुनिया में, अब कुछ लोग हैं वो एक सवाल करते हैं कि जी ये तो कश्मीरी अखरोट था, वो बड़ा मजबूत था, ये था। देखें जी, दुनिया भर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, और वॉलनट जहाँ जिस मुल्क में जो वॉलनट पाया जाता है उसी को तोड़ना होता है। तो जो इटली के में जो वॉलनट हमें कमर्शियली अवेलेबल जो हमें मिला, हमने वो तोड़ा। अच्छा, वो आपका ना वॉलनट्स तोड़ते तोड़ते ब्लड आना शुरू हो गया था पेशानी से, वो ब्लड कितनी देर बाद आया था? और उसके बाद फिर क्या आपको पहले ऐसा एक्सपीरियंस था कि आप वॉलनट्स तोड़ रहे हो और ब्लड आ जाए? मेरे ख्याल से हमने तो फर्स्ट टाइम देखे। नहीं, जो मैंने पहले जब मैंने 243 का जब रिकॉर्ड बनाया था या 180 का रिकॉर्ड बनाया था, तब भी ब्लड आता है, क्योंकि वॉलनट जो है वो उसकी जो शेल होता है वो बड़ा नुकीला होता है। जैसे ही आप उसको क्रश करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उसको वॉलनट को जो है ना क्रश करना है आपको, यानी अगर वो सिर्फ हल्का सा टूटेगा तो वो काउंट ही नहीं है, उसको आपको क्रश करना है, यानी कि उसके लिए ब्रेक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, क्रश का लफ्ज़ है, या क्रैकिंग उसको करना है आपको पूरा का पूरा। यानी तो जब आप उसको हिट करते हैं बहुत ज़ोर से, तो आप लाजमी बात है कि ये खाल है, ये डैमेज होनी है। ये मेरे लिए नया नहीं है, ये पहले भी होता है, लेकिन ये है कि ये 15 से 20 वॉलनट तोड़ने के बाद ये शुरू हो जाता है। फिर आपकी सारी एंडोरेंस होती है, सारी आपकी प्रैक्टिस होती हैं, आपका जहन होता है जो कि आपको मजबूत रखता है, दिली तौर पर भी और दिमागी तौर पर भी।